पर देखा होगा 25 साल का बच्चे ऐसे क्यों? ये त्रिभुज आकार का हमने क्यों बनाया? देखो बच्चों, अगर हम चौकोर आकार का बनाएंगे, जरा सा भी आंधी तूफान ज़्यादा आए या पानी तेज बरसा तो छप्पर भरभरा के गिर सकता है। और ये मजबूती की वजह से हम सदियों से, अब आप मोबाइल का टावर देखें कि कोई भी कोई हो, ये हमारी सारी आकृतियाँ द्विविध हैं। इनमें हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे पंचभुज है, क्योंकि रबड़ का जोड़ है तो खींच देंगे। अगर जूनियर का बच्चा है संगम चतुर्भुज बन गई, प्राइमरी का बच्चा है तो खींचने के लिए भाव बन गई। किसी को अंदर कर देंगे तो ये देखिए समद्विबाहु चतुर्भुज बन जाएगा। ये आपका षड्भुज था, बाहर खींचेंगे आयत में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कैसे आकृतियों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ये एक इमेजिनेशन बच्चों के अंदर आती है। अब 3 डायमेंशनल पे आती है। ये हमारी लंबाई चौड़ाई की थी, अब 3 में हमने ले लिया। जैसे प्रिज्म बच्चे प्रिज्म, तो प्रिज्म में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, कैसा यहाँ पर आयत या वर्ग बन रहा है, उसका बेस कैसा बनेगा, इसको बच्चे बना कर इसमें आपके जो किनारे हैं वो आपके 6 किनारे बनते हैं, 3 इस त्रिभुज के और 3 इस त्रिभुज के। और जो सतह हैं आपकी, एक सतह यहाँ इस त्रिभुज की, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक ऊपर नीचे, यानी आपकी कुल 5 सतहें बनती हैं। सतहों के बारे में जैसे ये क्यूब बन गया। हाँ जी, अब बच्चों को कोई स्ट्रक्चर बनाना है, ये पिरामिड है। अब पिरामिड का चित्र अगर हम बोर्ड पे बनाएंगे तो 3 डायमेंशनल में केवल एक त्रिभुज नज़र आएगा, जबकि पिरामिड बनने के लिए 4 त्रिभुज जुड़े होते हैं। इस तरीके से बच्चे देख सकते हैं कि एक त्रिभुज यहाँ है, दूसरा त्रिभुज यहाँ है, तीसरा। और ये त्रिभुज किस तरह से मिलते हैं कि नीचे का स्ट्रक्चर कहीं नहीं दिखाई दे सकता। तो आप जब इस माचिस की तीलियों से बनाते हैं तो नीचे का जो हमारा वर्ग है वो भी उनको सामने नज़र आता है। अगर हम साइंस पढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी है, सिंपल बेसिक फंडा है, एक त्रिविमीय आकृति बच्चे को आप बोर्ड पर दिखाएंगे तो केवल 2 दिखे जी भाई। हम बोर्ड पर दिखाएंगे बहुत अच्छे से अमीबा का भी हम इससे बच्चों को सिखा सकते हैं वाय संरचना को। ना समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं सर। जी जी। अब ये सर जैसे हम लोग हाइड्रल वगैरह आणविक संरचना केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, मान लीजिए हमें ये टेट्राहाइड्रल आणविक संरचना सिखानी है तो किस तरह 4 त्रिभुजों का जोड़ मिलकर के टेट्राहाइड्रा बनता है, तो ये इस हमने ट्यूबवाल से बच्चों को सिखाया। अब यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए मीथेन गैस की आणविक संरचना में सिखानी, कार्बन का 1 अणु और 4 अणु हाइड्रोजन के इस तरीके से जुड़े होते हैं। तो यहाँ कंचे 4 जो कोने हमारे बन रहे हैं, 4 बड़े कंचे हाँ रख दिए और बीच में एक अलग रंग का मोती रख दिया जो कार्बन को प्रदर्शित करेगा। इस तरह बच्चे टेट्राहाइड्रल के स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं। टेट्राहाइड्रल सर सुनिए अभी अच्छा, ये जो माचिस की तीलियाँ, ये बिंस फलक है, अष्ट फलक है कि 8 त्रिभुज से बिंस फलक है। अब देखिए ये माचिस की तीली खाली हुई, अब इससे तो देखिए सर ये लोडर है, वर्किंग लोडर है। इसमें टूथ पिक की मदद से हमने एक लीवर सिस्टम लगाया, इसमें माल लोड है। अब बच्चे इसकी लीवर को दबाएंगे, माल अनलोड हो गया, ये वापस की आ गई। अब इसके अलावा जैसे आपने कहा कि हम बच्चों को घन पढ़ा रहे हैं, तो जैसे ये हम लोग के टूथपेस्ट आते हैं, क्रीम आते हैं, हम लोग इसको फेंक देते हैं। हम बच्चों को इससे कई तरह की शैक्षणिक सामग्री तैयार करवाने में इस्तेमाल करवाते हैं। होता क्या है, इसको आप कैंची से 2 कट कर लीजिए नाप करके, और एक के अंदर दूसरा आप फिट कर लीजिए। बिना गम के बिना गम के आपका क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इस क्यूब की मदद से अगर आपको शैक्षणिक सामग्री बनानी, आप वाइट पेपर चिपका लें। संवेदियन पढ़ाना, संवेदियन बना दीजिए। ब्लैक पढ़ाने हैं तो ब्लैक पे, तो आप कई तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गड्डी चिन्ह बना दिया गया। अब जैसे हम लोग बड़ी क्लास में बच्चों को घर्षण बल पढ़ाते हैं, तो घर्षण बल किस तरीके से काम करता है, एक छोटी सी यही माचिस की तीली का हमने हाँ, जैसे अब हमारी रोड खराब है, गड्ढे आ गए, तो गाड़ी कैसे चलेगी, बच्चे बताते हैं धीमे चलेगी। देखिए अब गाड़ी रुक रुक के चल रही है, घर्षण बल बहुत ज़्यादा है, गाड़ी धीरे धीरे बल खाती लहराती हुई आ रही है। अब इसी का अगर हम घर्षण बल समाप्त करेंगे तब इसको मैं ढीला छोड़ूंगा, गाड़ी फुल स्पीड में एकदम से चली जाएगी। कैसे घर्षण बल गाड़ियों की गति को रोकता है, कैसे उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, इसी तरीके से इस घर्षण बल से हमने एक ट्रेन का डिब्बा बनाया है। बस सर 1 मिनट सर। अब इसमें घर्षण बल का प्रयोग करते हुए ये ट्रेन का डिब्बा देखिए आगे बढ़ रहा है, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं इसमें। बच्चों के लिए खिलौना हो या छोटे बच्चे हैं, बड़े
बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा दूर से। कोई खर्चा नहीं है। तो शून्य निवेश जो चलता है इस विद्यालय में है प्राथमिक विद्यालय बगिया इसी तरीके से सर ये देखिए पिछले के छिलके का इस्तेमाल करते हैं ये बगिया प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक